इंजीनियर का हमेशा एक सपना होता है कि कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए। यानी कि अगर मैं रेलवे में ज्वाइन करूं या किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूं तो मुझे सरकारी नौकरी में कितने पैसे मिलते हैं। यहां पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और स्टोर। तो आपको इंडिया में अगर देखा जाए इंजीनियरों के लिए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आरआरबी निकालता है। तो जिस दिन आप नौकरी पे लग जाओगे उसी दिन से आपको एक बेसिक पे और डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्वागत है बेटा आपका इंजीनियर्स वाला में। इंजीनियर का हमेशा एक सपना होता है कि कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और इस सरकारी नौकरी के लिए रेलवे हर साल एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकालता है। हर बच्चे का एक सपना है कि भैया एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और रेलवे में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। पर इस सरकारी नौकरी में एक और सवाल हर बच्चे का होता है कि सर, सरकारी नौकरी मिलेगी पर पैसे कितने मिलेंगे। यानी कि अगर मैं रेलवे में ज्वाइन करूं या किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूं तो मुझे सरकारी नौकरी में कितने पैसे मिलते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें करने, कुछ बढ़िया बातें करने हम लोग इस सेशन में आए हैं। तो आपको जैसे दिख रहा होगा कि यहां पे सैलरी कितनी मिलती है, किस डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से रेलवे में डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरआरबी जेई बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैं डिपार्टमेंट एक बार बता देता हूं कि भैया यहां पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और स्टोर। जनरली आप 5 डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं बच्चे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, सीएस वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सिविल वालों के ये डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल वालों के डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कहां कहां एलिजिबल होता है तो आप देखोगे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो टीआरडी डिपार्टमेंट, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ईएमयू शेड, जनरल सर्विसेज, वर्कशॉप, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, वर्कशॉप और आरएनडी, ये मेन डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें छोटा छोटा काम भी अगर हम समझे तो समझ लेते हैं कि भैया टीआरडी, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक है ना फील्ड वर्क जॉब है ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन की। जहां पे ट्रैक बिछेगा वहां पे आपको साथ जाना है, महीनों महीनों तक दूर रहते हैं बच्चे। तो एक डिपार्टमेंट चूज करते टाइम भी ये हमें सोचना बहुत जरूरी होता है। ईएमयू शेड्स में आपके पास एक वर्कशॉप होती है जहां पे आपको काम होता है, ईएमयू शेड जहां पे ईएमयू खड़ी रहती है सारी, उनके मेंटेनेंस का काम आपका होता है। जनरल सर्विसेज में आपका पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सामान होते हैं रेलवे के पास, चाहे वो पंखे से लेके फ्रिज हो जाए, कुछ भी लाइट हो जाए, कुछ भी, वो सारी चीजें आपकी जनरल सर्विसेज में आती हैं। वर्कशॉप में आपका वर्कशॉप का काम होता है। सिग्नल, सिग्नल में बच्चे बड़े परेशान होते हैं क्योंकि सिग्नल एक 24/7 की जॉब होती है, यानी पूरे दिन में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। आपका काम ऐसा है कि या तो सोते रहो, और अगर छोटा सा भी एक भी, जितने रेलवे के सेंसर हैं वो सारे सिग्नल इंजीनियर के अंदर आते हैं। मतलब रेलवे पे ट्रेन जब निकलती है तो सिग्नल आ जाता है कि भैया इधर से निकल गई, तो सेंसर जितने होते हैं वो सिग्नल का काम होता है। टेलीकम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन का काम होता है वो यहां पे होता है, और वर्कशॉप आरएनडी। तो आप देख पा रहे होंगे स्टोर का काम सबसे सिंपल होता है, क्योंकि स्टोर में रहना होता है, सामान संभालना है, टेक्निकल जितना भी सामान होता है, मशीनरीज वो संभालनी है। तो ये आपके जनरली डिपार्टमेंट होते हैं, ये आपके जनरली डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात कि भाई डिपार्टमेंट होते हैं सर, सरकारी नौकरी ये मिलेगी कैसे रेलवे की। तो रेलवे के एग्जाम पैटर्न बता देता हूं मैं आरआरबी का। आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें एक सीवीटी होता है, सीवीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसमें नॉन टेक्निकल का पूरा होता है 100%, 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट में सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक और पेपर देना होता है जिसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही होते हैं। ये 150 क्वेश्चंस का होता है, इसमें 120 मिनट मिलते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें टेक्निकल होते हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आप हमारे चैनल पर कोई और वीडियो देख सकते हैं, जहां पे आरआरबी का पूरा का पूरा बताया गया है कि कैसे आरआरबी में क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर ये दोनों एग्जाम आपके निकल गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद आपको एक सरकारी नौकरी मिलती है। और सरकारी नौकरी में अगर मिलती है तो सबसे पहले एक दिमाग में और चीज आती है कि सर कितनी वैकेंसी आती हैं। तो आपको इंडिया में अगर देखा जाए इंजीनियरों के लिए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आरआरबी निकालता है ना, हाईएस्ट वैकेंसी।
आरआरबी से ज्यादा कोई वैकेंसी नहीं निकालता। पिछले साल अगर बात की जाए 2024 की बात करूं तो 7,951 लोगों को वैकेंसी दी गई थी, जिसमें टोटल एप्लीकेंट थे 11 लाख बच्चे। 11 लाख बच्चों में 7,000 वैकेंसी। जितनी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब 1,19,000 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया गया था। पर 2025 में वैकेंसी करीब करीब हाफ हो गई, यानी कि 2528 वैकेंसी हो गई, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। और 19, 20, 3 मार्च को इसका पेपर हुआ है अभी। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे करीब करीब 10 लाख एप्लीकेंट, पर यहां पे 38,800 बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अभी आरआरबी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा करीब करीब 40,000 बच्चों को सिलेक्शन मिलेगा। तो सर इतना वैकेंसी में अंतर क्यों है? क्योंकि बेटा इससे पहले आरआरबी की कोई वैकेंसी नहीं आती थी। 5 साल बाद 19 के बाद 24 में आई थी, तो एक अच्छा खासा नंबर आपको यहां देखने मिला। पर अब आप देखेंगे तो हर साल आपको करीब 2500 से 3,000 वैकेंसी मिलेंगी। अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी 200-250 से ऊपर नहीं आती। ठीक है, ये अकेली वैकेंसी है जो 3,000 के आसपास आएगी। तो ये याद रखें, एक एसएससी जेई और एक आरआरबी, दो पेपर आपको ऐसे मिलेंगे यहां पे वैकेंसी हजारों में आती है। ठीक है, तो ये हो गई वैकेंसी की बात। अब पेमेंट का क्या होता है सर? पेमेंट की बात करें तो पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सैलरी, तो कितनी पैसा ही पैसा होगा, कितना पैसा होगा सर? तो पैसे की बात करें तो आपको अगर मैं सिक्स पे लेवल से 7 ग्रेड पे, जो 7th ग्रेड पे चल रहा है ना, अब तो 8th ग्रेड पे आ गया, तो अब सैलरी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अभी क्लियरिटी नहीं है कि कितनी बढ़ेगी, पर एक अच्छी खासी सैलरी बढ़ेगी। पर अगर मैं 7th ग्रेड पे से, यानी कि अभी बात करूंगा बच्चों की कि कितने बच्चों को अभी सैलरी क्या मिल रही है, तो आपका बेसिक आपको मिलता है 35,400। मतलब दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपको इतने पैसे तो मिलते ही रहेंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी अपाउट होती है 55,000 से 65,000। क्या क्या होता है इसमें, टीए डीए सब मिला के, तो देखो ये है सैलरी स्लिप। यहां पे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग की है, जिनकी आप ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो 31 दिसंबर 2025। मतलब पहली सैलरी, दूसरी सैलरी अगर बात करूं मैं, तो जिस दिन आप नौकरी पे लग जाओगे उसी दिन से आपको एक बेसिक पे और डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और करीब करीब आपकी टोटल पेमेंट होगी 55,902। इसमें एचआरए नहीं जुड़ा, हाउस रेंट नहीं है इसमें, है ना। ये वो पैसे हैं जो आप जिस दिन ज्वाइनिंग करोगे उसके बाद लगना शुरू होंगे। मतलब इन हैंड सीधे बिना कोई दिमाग लगाए 55,902 रुपए आएंगे। अब दूसरे की सैलरी की बात करते हैं सर, तो यहां पे सैलरी अच्छी दिख रही है, 70,000 रुपए दिख रही है। यहां पे बेटा अंतर बता देता हूं, कोई अंतर नहीं है, 55,900 रुपए एक महीने की सैलरी। पर इस बच्चे की ज्वाइनिंग देखोगे तो 24/12 की है, मतलब इसको 6 दिन के एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। 6 दिन के एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, सैलरी में करीब करीब 36 दिन के पैसे जुड़ के आए हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, तो 70,000, मतलब अगर देखें तो 35,401 और डीए 1, ये तो पहले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाता है। पर ओवरऑल सैलरी की बात की जाए तो ओवरऑल सैलरी कितनी होती है, तो देखो 3 तरह की टीयर होते हैं। ठीक है, एक होती है मेट्रो सिटीज में, जहां खर्चे ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, एक होती है टीयर 2 सिटी और एक होती है टीयर 3 सिटी, है ना। एक होती है टीयर 2 सिटी, एक होती है टीयर 3 सिटी। तो यहां पे आप टीयर 2-3 सिटी के हिसाब से आपका एचआरए वेरी होता है। मतलब 35,400 हर बच्चे को मिलेंगे, 20,500 डीए मिलेगा, और एचआरए मिलेगा कितना आपको, अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं, अगर मेट्रो सिटीज में है तो आपको एचआरए मिलेगा करीब करीब 10,622 रुपए। अगर टीयर 2 में है तो 7,000 और टीयर 3 में तो 3,500 रुपए। ठीक है, टीए अगर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, मतलब अगर आप फील्ड वर्क में हैं तो आपको टीए भी मिलेगा 3,600 रुपए का, है ना। ये आपको कब मिलेगा, जब आप ट्रैवलिंग में हैं, यानी आप फील्ड वर्क में, वरना नहीं मिलेगा। तो ले दे के आपकी ग्रॉस सैलरी जो होती है मेट्रो सिटी में 72,000 प्लस होती है, और टीयर 2 टीयर 3 में करीब करीब 60,000 से ऊपर पैसे मिलेंगे। और अगर मैं एक स्टैंडर्ड डिडक्शन कार्ड दूं, सरकारी टैक्स जो होते हैं वो कार्ड दें, तो आपको इन हैंड सैलरी करीब करीब 65 से 70,000 रुपए मेट्रो सिटीज में, और नॉर्मली 65,000 रुपए आपको आसपास मिला करेगी, है ना, नॉर्मल सिटीज में। तो ये आपके लिए सैलरी होगी जो कि आपको देखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक अच्छी खासी सैलरी 7th पे के हिसाब से, इसमें 8th पे जब लगेगा तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा, जो कि सरकार ने बोल भी दिया है। तो यह है आपकी सैलरी जो कि आरआरबी की तरफ से आएगी। अगर इसके अलावा आपको आरआरबी या
कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अगर आपको कोई डिस्कशन करना है या कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल के लिए केवल आपको क्या करना है, सर्च करना है या क्यूआर कोड स्कैन करना है। सर्च क्या करोगे, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, LAWRENCESIRPW, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको सीधे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, अपनी नौकरी के लिए, अपनी तैयारी के लिए, अपने कोई भी डिस्कशन आपको करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम पर डिस्कस करें। और अगर आपको इस सेशन से लेके कुछ पूछना है या कोई भी डिस्कशन करना है तो आप लोगों के लिए इस सेशन का कमेंट्स बॉक्स ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम उसको डीपली, है ना, मॉनिटर करती है, जिसकी वजह से आपके जो भी डाउट हो उसको आपको एक वैलिड रिस्पॉन्स दिया जाता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह साल आप लोगों की सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत ही शानदार साल होगा और आप इस साल इतनी लगन से मेहनत करेंगे कि आपको 2027 तक एक सरकारी नौकरी होगी। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।